नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कन्या राशि अगस्त 2026 कौन सा बड़ा धमाका लेकर आएगा, कौन सा ग्रह आपको सपोर्ट करेगा, कौन सा नकारात्मक होगा। पूरी जानकारी देखें। वीडियो के अंत में विशेष समाधान भी। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उनका सटीक और सरल समाधान जानें। अगस्त का महीना कन्या राशि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी राशि के लिए साबित होगा, क्योंकि अब ग्रहों की स्थिति धीरे धीरे आपके फेवर में आना शुरू हो जाएंगी। कुछ इस प्रकार से आएंगी कि कई क्षेत्रों में आपको लाभ मिलने वाला है, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसी हैं जिसमें आपको संभलना होगा। अगर इस बार गलती की तो उसका भुगतान आने वाले 6 महीने तक करना पड़ सकता है, इसलिए ध्यानपूर्वक पूरी जानकारी देखें और गलती से बचें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला परिवर्तन जो होगा 1 अगस्त को, पहली तारीख पर ही शुक्र का परिवर्तन देखने को मिलेगा। सुबह 9:28 पर 1 अगस्त को शुक्र अपनी राशि बदलेंगे और सिंह राशि से 12वें भाव से आपकी राशि में कन्या राशि में आएंगे। हम सब जानते हैं शुक्र कन्या राशि में आते ही नीच के हो जाएंगे, लेकिन आपकी राशि में शुक्र आने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी राशियों को नीच के शुक्र का नेगेटिव इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आपकी राशि की बात करें तो शुक्र और शनि का समसप्तक होगा, जो आपके लिए कई प्रकार से सपोर्ट करने वाला है। शुक्र अब आपके फिजूल के खर्चों पर नियंत्रण लगाएगा। हालांकि खर्चे इस महीने भी होंगे, लेकिन जो जरूरी हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो खर्चे इस महीने होंगे और फिजूल के खर्चों पर प्रतिबंध लगेगा। अब होटल लाइन से, टूर एंड ट्रेवल से, खाने पीने के काम से, कॉस्मेटिक सैलून के काम से, क्लोथिंग या फिल्म इंडस्ट्री से आपको लाभ जरूर होगा। किसी कला में निपुण हो तो धन कमाने का मौका मिलेगा। आप अपने शरीर काया पर विशेष ध्यान देने लगोगे। रूटीन में पूरी तरीके से बदलाव शुक्र लेकर आएगा। अब कुछ ऐसा रूटीन फॉलो करोगे जिसकी वजह से आपका पूरा दिनचर्या बदलने वाला है। दोस्तों, इस महीने जो सबसे इम्पोर्टेंट दिखता है वो दिखता है आपका स्वभाव, जिसमें अब आप खुद को और पैसे को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते दिखाई दोगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप कुछ सेल्फ सेंटर्ड से रहोगे। हालांकि इस स्वभाव से आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन आपके अपने आप से रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ख्याल रखें कि कोई भी ऐसा काम सिर्फ खुद को ऊपर रखकर ना करें जिससे बाद में पछताना पड़े। इस बार शुक्र की स्थिति कुछ इल्लीगल तरीके की ओर भी ध्यान भटका सकती है, या फिर अवैध संबंधों की ओर ध्यान भटका सकती है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिसकी वजह से बाद में जब ग्रहों की स्थिति खराब आए तब निंदा का सामना करना पड़े। इसलिए इस विशेष बात का ख्याल रखिएगा और शुक्र का सही लाभ उठाइएगा। शुक्र के नीच के फल का लाभ अगर आपने उठाया तो आपको अभी तो सुकून मिल जाएगा परेशानियों से आप, लेकिन बाद में बच नहीं पाओगे। इसलिए यही सलाह रहेगी। यही चीज मैं आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी कि गलती से बचना होगा, नहीं तो 6 महीने तक भुगतान करना होगा। शुक्र नीच राशि का है। अब आपको लॉयल रहना है अपने काम के प्रति, अपनी मैरिड लाइफ के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, वरना बाद में दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं शुक्र के लाभ किस प्रकार से आपको मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर हम शुक्र के लाभ की बात करें तो 90% शुक्र के लाभ ही इस बार आपको प्राप्त होंगे, लेकिन जो स्वभाव संबंधित चिंता है वो मैंने आपको बता दी है। इसलिए उसके लिए वीडियो के अंत में दिए गए उपायों को जरूर कीजिएगा। ये महीना शुक्र आपको लग्जरियस लाइफ की ओर खींचेगा। आप इस महीने एसेट, नए घर का सपना या वाहन की इच्छा जरूर पूरी करने की ओर ध्यान दोगे। ये महीना लक का भी साथ आपको मिलेगा। सेविंग्स भी इस महीने दिखाई देती हैं। परिवार वृद्धि भी इस महीने रहेगी। परिवार में कोई नया रिश्ता या संतान की किलकारी सुनने को मिल सकती है, जो आपको एक नया रिश्ता देगा। पार्टनरशिप से लाभ प्राप्त होगा। शादी में जो दूरियां थी अब वो नजदीकियों में बदल सकती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप कहीं और आपका पार्टनर कहीं था, दूरियां थी, तो अब उन दूरियों को नजदीकियों में आप बदल पाओगे, क्योंकि शुक्र की स्थिति, शुक्र की दृष्टि शनि की जो दूरियां थी उनको दूर करेगी और मैरिड लाइफ में
अब साथ रहने के मौके आपको प्राप्त होंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र आपके लिए फेवर में दिखाई देगा। साथ ही जो स्किन डिजीज आपको परेशान कर रही थी, अब उसमें सुधार शुक्र देगा। अब बात करते हैं मंगल की। दोस्तों, मंगल अब उच्च भाव में 2 तारीख को प्रवेश करेंगे। 2 अगस्त को रात्रि 10:51 पर मंगल मिथुन राशि में, लेकिन 10th हाउस में जो उसका उच्च का भाव है उसमें प्रवेश करेंगे। मंगल का 2 तारीख को उच्च भाव में आना, मिथुन राशि में आना आपको डिफेंस से लाभ देगा, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट को बढ़ाएगा और स्पोर्ट्स से जुड़े हो तो जीत आपको देगा। मेहनत पर पूरी तरीके से आप फोकस्ड दिखाई दोगी, गति अच्छी होगी। मानसिकता अब आपकी सूझबूझ पूरी तरीके से मेहनत पर ही दिखेगी, यानी कि अब आपकी सोच होगी कि भाग्य भरोसे नहीं, मेहनत से आगे बढ़ना है। मेडिकल फील्ड के स्टूडेंट्स को, प्रोफेशनल्स को लाभ होगा, फार्मा से लाभ होगा, आईटी सेक्टर मजबूत साबित होगा। आपको आईटी सेक्टर में हो तो लाभ की स्थिति बन पाएगी। कुल मिलाकर आपके ससुराल से भी लाभ की स्थिति मंगल देगा। शॉर्ट ट्रेवल से जुड़े काम, व्यापार आपको सफलता देंगे। जो भी ऐसा व्यापार है जिसमें छोटी यात्राएं हो रही हैं, उसमें आपको सपोर्ट जरूर मिलेगा। कोरियर सर्विसेज का काम, फ्रीलांसिंग का काम, इंश्योरेंस या बैंकिंग से जुड़ा काम अब आपको सपोर्ट करेगा। छोटे बहन भाइयों के भी बिगड़े काम अब बनेंगे। उनसे संबंधित भी कोई काम रुका था, चाहे उनकी शादी को लेकर, चाहे उनके व्यापार नौकरी को लेकर, वो बनेंगे और आपको संतुष्टि देंगे। कुल मिलाकर मंगल शारीरिक ऊर्जा देगा, बीमारियों से मुक्ति देगा। जो बीमारियां लंबे समय से दिक्कतें दे रही थी, खास तौर पर आपको 2 महीने पहले जो बीमारी आई, अब उसका अंत इस महीने हो सकता है। बात करते हैं दोस्तों बुध की। बुध का परिवर्तन इस महीने इंपॉर्टेंट साबित होगा, क्योंकि बुध इस महीने एक परिवर्तन करेंगे 5 अगस्त को शाम 7:41 पर, और दूसरा परिवर्तन होगा 22 अगस्त को शाम 7:31 पर। पहले बात करते हैं 5 अगस्त तक बुध कैसे होंगे। 5 अगस्त तक बुध आपको कर्मशील रखेंगे, बुद्धिमानी देंगे, तेज गति देंगे और व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति देंगे। 5 अगस्त से लेकिन मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। 5 अगस्त तक खूब मेहनत लगेगी, भागदौड़ होगी, जबकि 5 अगस्त से कर्क राशि का बुध उस मेहनत का 100% रिजल्ट आपको दे पाएगा। वकील, जज, सलाहकार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोग अब धन कमाएंगे। 5 अगस्त से आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बेस्ट रिजल्ट, रुका हुआ पैसा पाने का योग मिल पाएगा। 5 अगस्त तक इन क्षेत्रों में खूब मेहनत लगेगी, जैसे कि मैंने बताया, इसलिए मेहनत की कमी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आफ्टर 5 अगस्त आपको देखने को मिल जाएगा। 5 अगस्त से कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हर प्रकार से लोग आपसे प्रभावित होंगे। आप इस समय कई क्षेत्रों से सफलता प्राप्त करेंगी, नए व्यापार से भी उन्नति मिल पाएगी। बुध की स्थिति कलाकार को भी नेम और फेम कमाने का मौका दे पाएगी। बुध आपके लिए शुभ साबित होगा, बल्कि सरकारी नौकरी के भी अच्छे योग 5 अगस्त से आपके लिए बनाएगा, और विशेषकर रेलवे में, बैंकिंग सेक्टर में, टीचिंग लाइन में आपको एक अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त होने के योग बुध की स्थिति दे पाएगी। वहीं दोस्तों 22 अगस्त को बुध 12वें भाव में सिंह राशि में जाएंगे। ये स्थिति थोड़ा संभलने की होगी। हालांकि इसमें भी 22 अगस्त से आपका व्यापार विदेश से जुड़ेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो रुका था वो अब शुरू होगा। साथ ही उनके लिए अच्छा है जो विदेश सेटल होना चाहते हैं या विदेश में व्यापार करना चाहते हैं। 22 अगस्त से आपको बेस्ट रिजल्ट इन क्षेत्रों में मिल पाएगा। लेकिन 22 अगस्त से बुध की स्थिति नसों का रोग दे सकती है, आंखों की दिक्कत दे सकती है, या खास तौर पर दांतों से संबंधित चिंताएं अब आपको बुध 22 अगस्त से दे सकता है। इस समय बुध की स्थिति 22 अगस्त से उतनी फेवरेबल नहीं है। उपाय जरूर कीजिएगा, वीडियो के अंत में बताऊंगी। बात करते हैं अगला परिवर्तन, तो होगा 17 अगस्त को सूर्य का। दोस्तों 17 अगस्त तक सूर्य लाभ स्थान में होंगे। लाभ स्थान का सूर्य आपके लिए अच्छा साबित होगा, काम करने की क्षमता देगा, सरकारी नौकरी में लाभ देगा, सरकार से मान सम्मान देगा। ये समय स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में 17 अगस्त तक आपकी राशि लाभ कमा पाएगी, कोई बड़ी दिक्कत नहीं दिखती है। जबकि 17 अगस्त से सूर्य की स्थिति विदेश सेटलमेंट के योग देगी, विदेश यात्रा के योग देगी, सरकारी नौकरी के भी अच्छे योग आपके लिए बनेंगे। लेकिन जो पहले से सरकारी नौकरी है उसमें डिस्प्यूट आ सकते हैं,
मान सम्मान पर हानि पहुंच सकती है, नौकरी छूटने का भय आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपने कोई गलती की है तो सावधान हो जाइए। 17 तारीख से सूर्य की स्थिति सरकारी नौकरी छूटने तक की स्थिति बना सकती है। आप अपनी जन्म कुंडली तुरंत दिखाएं, उपाय करें और इस परेशानी से बचें। वीडियो की स्टार्टिंग में व्हाट्सएप नंबर दिया है। बात करते हैं परेशानियों की, तो स्किन डिजीज आपको सूर्य की स्थिति विशेषकर 22 अगस्त के बाद दिक्कत दे सकती है, इसलिए आपको भी उपाय करना चाहिए। 17 अगस्त से सूर्य की पोजीशन, जैसे कि मैंने बताया, 12वें भाव की है। केतु के साथ युति रहेगी, राहु की दृष्टि पर सूर्य होगा। ये समय हार्ट पेशेंट्स को भी सावधानी बरतनी होगी। अगर पहले से कोई हार्ट डिजीज है तो ध्यान दीजिएगा, लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। खाने पीने का भी विशेष ध्यान देना होगा। पिता की सेहत संबंधित चिंता या पिता से वाद विवाद के योग सूर्य 17 अगस्त से दे सकता है। बात करते हैं दोस्तों बाकी ग्रहों की, जैसे कि बृहस्पति अभी अस्त है, इसलिए ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन बृहस्पति से अभी आप नहीं रख सकते हो। विशेषकर माता पिता के सपोर्ट में कमी, जन्मभूमि संबंधित कोई डिस्प्यूट या जन्मभूमि संबंधित किसी संपत्ति को बेचने खरीदने की इच्छा है तो उसमें रुकावट इस महीने रहेगी। सोने पीतल तांबे के व्यापारियों को थोड़ा सावधानी पूर्वक काम करना होगा, लापरवाही इस महीने ना करें। वहीं अगर शनि की बात करें तो शनि की पोजीशन रियल एस्टेट में आपको लाभ देगी। ये समय जितने भी लोग सीमेंट, रेता, बजरी, लोहा, तेल, निकल से जुड़े हैं, आप सावधानी पूर्वक काम करें और कर्जा लेने से बचें, वरना बाद में पछताएंगे। ओवरऑल देखें तो ये महीना स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। विद्यार्थियों को इस समय रिजल्ट 15 अगस्त से प्राप्त होगा। 15 अगस्त तक चीज़ें मिला जुला परिणाम देंगी, लेकिन 15 अगस्त से स्टूडेंट्स बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट कर पाएंगे। वहीं जिन्हें संतान की इच्छा है तो आपकी कुंडली से 15 अगस्त तक स्थिति कमजोर है, लेकिन 15 अगस्त से शनि की कृपा से आपको संतान सुख प्राप्त होगा। अगर आपको एग्जैक्ट मंथ चाहिए, बच्चे के लिए प्लान करना है या किसी ट्रीटमेंट जैसे IVF को प्लान करना है, तो आप कुंडली के विश्लेषण के बाद आगे बढ़ें ताकि सक्सेस रेट आपको 100% मिल सके। विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में नंबर दिया है। बहुत से लोगों ने इस तरीके से अपने जीवन में संतान की कमी को दूर किया है। अगर आपकी भी इच्छा हो तो कुंडली विश्लेषण के बाद सही समय जान सकते हैं कि कब आप संतान प्राप्त करेंगे, कौन सा महीना रहेगा ट्रीटमेंट का प्रारंभ करने के लिए, प्लान करने के लिए, तो आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं। बात करते हैं उपाय की, तो दोस्तों सबसे पहला उपाय इस महीने शुक्र का कीजिएगा। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को लाल फूल अर्पित करें, मिश्री का भोग लगाएं, शुक्र बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः का जाप करें। साथ ही इस महीने राहु केतु के लिए काले कुत्ते को रोटी, पक्षियों को अनाज दें। सूर्य का उपाय 17 अगस्त से जरूर करें। संडे के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें या सुने, गुड़ का दान करें, गेहूं का दान करें, नेत्रहीन लोगों की मदद करें। साथ ही इस महीने खास तौर पर बुध का उपाय 22 अगस्त के बाद करें। बुधवार के दिन गौशाला जाकर हरा चारा जरूर दान करें। साथ ही बुध बीज मंत्र आपकी राशि को डेली पढ़ना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुधाई नमः का जाप करें। भगवान गणपति को भोग जरूर लगाया करें। साथ ही कुंडली अनुसार अगर आपकी कुंडली में योग हो तो पन्ना रत्न धारण करें, आपकी जिंदगी संवर सकती है। कुल मिलाकर आपको इसी उपायों को इस महीने करना चाहिए, लाभ की प्राप्ति होगी। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री राम।